हे गाइस, वेलकम बैक टू द एआर यूट्यूब चैनल। और ये नया साल एक नए प्लेन हादसे को लेकर आया। ये तस्वीरें हैं 2 जनवरी 2026 की। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक विमान झाड़ियों में गिरा पड़ा है। प्लेन का आधा कॉकपिट जमीन में धंस चुका है। कुछ लोग यात्रियों को बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। आखिर ये सब हुआ कैसे, इसके बारे में हमने डिटेल में छानबीन किया। दरअसल ये हादसा 2 जनवरी को रात के 8:30 बजे हुआ। ATR-72 मॉडल का विमान काठमांडू नेपाल से उड़ान भरा। इसे भद्रपुर एयरपोर्ट जाना था। प्लेन में कुल 55 लोग सवार थे। ये फ्लाइट ऑलमोस्ट 30 से 40 मिनटों की होने वाली थी, यानी कि 9 बजे के आसपास इसे अपने डेस्टिनेशन में लैंड कर जाना था। रात के अंधेरे में पहाड़ पर्वतों के बीच से होते हुए ये प्लेन एयरपोर्ट की ओर बढ़ने लगा। ऑलमोस्ट आधे घंटे बाद इस प्लेन की लैंडिंग बहुत बड़े हादसे में बदलने वाला था। जैसे ही इस प्लेन ने लैंड किया, प्लेन स्किड करने लगा और ये रुक नहीं पाया। नतीजा ये रनवे से बाहर चला गया और आगे जो कुछ भी हुआ उसका नजारा आपके सामने है। बताया जा रहा है कि इस हादसे में किसी की भी जान नहीं गई, लेकिन प्लेन बुरी तरीके से मिट्टी में धंस चुका है। प्लेन में कुल 55 लोग सवार थे, जिनमें से 7 घायल हो चुके हैं। दोस्तों, चाहे कोई भी बड़ा हादसा हो, कहीं ना कहीं वो छोटी छोटी गलतियों का ही नतीजा होता है। इसलिए चाहे लोगों की जान जाए या फिर ना जाए, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। मैंने भी अपने तरीके से इस केस की छानबीन किया, तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि लैंडिंग के आखिरी वक्त आखिर इस प्लेन के साथ ऐसा क्या हुआ था कि ये रुक नहीं पाया। बुद्धा एयर का ये विमान ATR-72 मॉडल का प्लेन था। इस तरह के प्लेन को लैंड कराने के लिए मैक्सिमम 900 फीट रनवे की जरूरत पड़ती है। हालांकि ये लैंडिंग डिस्टेंस बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। प्लेन का वेट, हवा का बहाव, रनवे का कंडीशन, ऐसे ही बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। लेकिन फिर भी सिचुएशन कितना भी गंभीर क्यों ना हो जाए, ये प्लेन 900 मीटर में जाते जाते रुक जाएगा। लेकिन बुद्धा एयर रुक नहीं पाया, क्यों? दोस्तों, बात करें भद्रपुर एयरपोर्ट की, तो इसके रनवे की लंबाई ऑलमोस्ट 1500 मीटर है। ऑलमोस्ट 600 मीटर एक्स्ट्रा रनवे है। रनवे की लेंथ की कोई कमी नहीं, फिर भी ये रुक नहीं पाया। कुछ तो हुआ होगा ना इस प्लेन के साथ। इसका पता लगाने के लिए मैंने फ्लाइट रडार 24 के डेटा का इस्तेमाल किया। इस रेडार के डेटा के अनुसार प्लेन में सब कुछ ठीक चल रहा था। पायलट प्लेन के स्पीड को मेंटेन करते हुए एयरपोर्ट की ओर बढ़ रहे थे। यहाँ पर प्लेन थोड़ा जिग जैग पैटर्न में फ्लाई कर रहा है। ये स्ट्रेट फ्लाई नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पर पायलट मैनुअली प्लेन को लैंड करा रहे थे। ऑटो पायलट डिस्कनेक्ट रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं। इस एयरपोर्ट में सारे फ्लाइट्स को मैनुअली ही लैंड कराया जाता है, क्योंकि इस एयरपोर्ट में ILS है ही नहीं। ILS सिस्टम प्लेन को रनवे से अलाइन होने में मदद करता है और लैंडिंग के वक्त प्लेन को एक परफेक्ट एल्टीट्यूड पर बनाए रखने में भी मदद करता है। अब ILS ना होने की वजह से ये सारे काम पायलट को मैनुअली ही करना पड़ रहा था। अब धीरे धीरे प्लेन रनवे की ओर बढ़ने लगा। इसे इस लोकेशन पर लैंड कर जाना चाहिए था, पर यहाँ पर इसकी ऊंचाई 325 फीट थी। अब जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस किया कि इस एयरपोर्ट में रनवे की लंबाई 1500 मीटर है और ये प्लेन अगर रनवे का 1/3 हिस्सा भी पार कर दे, तब भी ये आराम से रुक जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन इस लोकेशन तक आने के बावजूद भी इस प्लेन की ऊंचाई 250 फीट थी। अब धीरे धीरे इस प्लेन ने रनवे का 75% पार कर दिया, लेकिन ये उतरा नहीं। अब भी इसकी ऊंचाई 225 फीट थी। वहीं ग्राउंड स्पीड 80 नॉट्स था पूरे लैंडिंग के दौरान, जो कि बहुत अच्छी बात थी इस प्लेन के लिए। पर कहीं ना कहीं पायलट से गलती हो गई, वो एल्टीट्यूड को मेंटेन नहीं कर पाया और जब प्लेन रनवे के आखिरी छोर में पहुंचा, तब उनके पास कोई चारा नहीं रहा होगा। उन्होंने जबरदस्ती प्लेन को लैंड करा दिया और इस तरह से ये प्लेन स्किड करते हुए रनवे के बाहर चला गया। दोस्तों, जब कभी भी ऐसी नौबत आ जाए, जब प्लेन की ऊंचाई बहुत अधिक हो या लैंडिंग करने में कोई दिक्कत आ रही हो, तो फौरन पायलट को गो अराउंड कर जाना चाहिए, यानी कि एयरपोर्ट का एक चक्कर लगाकर वापस से दोबारा से लैंडिंग करने की कोशिश करनी चाहिए। वैसे भी इस एयरपोर्ट के आसपास लुकला या पोखरा एयरपोर्ट के जैसे पहाड़ पर्वत है नहीं। वो आराम से गो अराउंड करके दोबारा से लैंडिंग करने की कोशिश कर सकते थे, लेकिन पायलट ने ऐसा नहीं किया। अब इतना सब कुछ सुनने के बाद आपको लग रहा होगा कि ये तो पायलट की गलती है, पायलट को ऐसा नहीं करना चाहिए था, वैसा नहीं करना चाहिए था। अरे भाई, रुको जरा। ऐसा सोचने वाले सिर्फ आप नहीं हो, इवन कई सारे न्यूज चैनल्स तो पायलट पर इल्जाम देना शुरू कर भी चुके हैं। लेकिन कोई भी डिसीजन लेने से पहले हमें दोनों तरफ की कहानी को समझना पड़ेगा। मान लेते हैं पायलट ने गलती किया,
पर इसका कारण तो रहा होगा ना कि किस वजह से किया। इस पूरे घटना को समझने के बाद मैंने उस कारण का पता लगाने की कोशिश किया। देखो, भद्रपुर एयरपोर्ट में आईएलएस है नहीं, जो लैंडिंग करते वक्त प्लेन की ऊंचाई को मेंटेन रखने में मदद करता है। यानी कि पायलट को मैन्युअली ही ये काम करना पड़ रहा होगा। अब मैन्युअली प्लेन को लैंड कराने के लिए पायलट को रनवे भी दिखाई देना चाहिए। एयरपोर्ट में प्रॉपर लाइटिंग सिस्टम होना चाहिए। आप सबको पता होगा कि ठंड का मौसम है, कोहरा इतना होता है कि रात होते ही रोशनी मानो ओझल सी हो जाती है। इवन कई बार दिन में भी सूरज दिखाई नहीं देता, तो रात को तो छोड़ो। इवन रिपोर्ट तो ये भी कहती है कि उस दिन मौसम खराब था। ऐसे में पायलट आसानी से भ्रम में पड़ सकते हैं, तब जब वो मैन्युअली आंखों से देखकर प्लेन को लैंड कराने की कोशिश करा रहे हों। अब आप कहोगे कि एआर भाई, अगर दिख नहीं रहा था तो जबरदस्ती लैंडिंग कराने की क्या जरूरत थी? वो दोबारा से लैंडिंग करने की कोशिश कर सकते थे। तो दोस्तों, इसका जवाब है भ्रम। अब ये भ्रम क्या है? तो देखो, कई बार पायलट को ऐसा लगता है कि वो सही कर रहे हैं, लेकिन असल में वो सही होता नहीं, वो भ्रम होता है। और जब उनका सामना सच से होता है तो बहुत देर हो जाती है। मुझे लगता है दोस्तों कि पायलट के साथ ऐसा ही एक भ्रम हुआ होगा। आपको भी ऐसा लगेगा अगर आप मेरे थ्योरी को समझने की कोशिश करेंगे। देखो, पायलट शुरू से ही अपने एल्टीट्यूड और एयर स्पीड को मेंटेन करते हुए आ रहे थे। गलती की कोई संभावना ही नहीं थी। मे भी वो स्ट्रगल कर रहे हो बाहर देखने के लिए लो विजिबिलिटी की वजह से। जब प्लेन रनवे के पास आए तो मे भी उन्हें रनवे के लाइट्स या फिर ये 2 चौड़ी पट्टी दिखाई नहीं दिया होगा, जो ये बताती है कि रनवे की शुरुआत हो चुकी है। अब कुछ पलों के बाद उन्हें रनवे दिखाई दिया होगा, तो इस बात की संभावना सबसे अधिक है कि उन्हें वो चौड़ी पट्टी दिखाई दी होगी, जो एक तरह से ये इंडिकेट करता है कि रनवे की शुरुआत हो चुकी है। यहाँ पर उन्होंने ये समझ लिया होगा कि ये रनवे की शुरुआत है, लेकिन वो रनवे के आखिरी छोर पर जा चुके थे। इसलिए यहाँ पर पायलट ने एल्टीट्यूड को कम किया और ठीक इसी पट्टी के आसपास लैंड किया। ये डेटा एक दूसरे फ्लाइट की है। इस पॉइंट में हम देख सकते हैं कि प्लेन 250 फीट पर है और कुछ देर बाद ये आगे जाकर लैंड कर जाता है। एल्टीट्यूड 0 हो जाती है। अब ये हादसे वाले दिन का डेटा है। ये प्लेन 250 फीट के एल्टीट्यूड पर है, ऑलमोस्ट उसी लोकेशन पर। अगर पायलट चाहते तो आराम से वो लैंड कर सकते थे। अब आपके दिमाग में ये भी सवाल आ रहा होगा कि भाई, प्लेन रनवे से 250 फीट ऊपर है, अचानक से वो नीचे 0 फीट पर कैसे आ सकता है? तो देखो, ये फ्लाइट रडार 24 का डेटा है ना, बैरोमेट्रिक एल्टीट्यूड कैलकुलेट करता है, जिसमें प्लेन का अल्टीमीटर QNH में सेट होता है। और QNH में एल्टीट्यूड को ग्राउंड से नहीं बल्कि सी लेवल से मेजर किया जाता है। मान लो अगर प्लेन 350 फीट के ऊंचाई पर है तो वो सी लेवल से 350 फीट की ऊंचाई पर है। इट मीन्स अगर एयरपोर्ट 300 फीट की ऊंचाई पर है और अगर हम ग्राउंड से प्लेन के एल्टीट्यूड को देखें तो वो सिर्फ 50 फीट ऊपर होगा। यानी कि फ्लाइट रडार 24 के डेटा में जो हमें 350 फीट दिखाई दे रहा है, वो प्लेन का ग्राउंड से और ग्राउंड से सी लेवल की ऊंचाई दिख रहा है, न कि प्लेन की एक्चुअल ऊंचाई। इसलिए आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि प्लेन 350 फीट ऊंचाई से सीधा 0 फीट पर आ गया, कैसे? खैर, इतना समझने के बाद आगे समझते हैं। जैसे ही प्लेन टच डाउन करता है तो ऑटोमेटिक प्लेन का अल्टीमीटर एयरपोर्ट एलिवेशन पर सेट हो जाता है, यानी कि ऑटोमेटिक वो 0 हो जाता है। इसलिए रडार के डेटा में भी हमें दिखाई देता है कि 350 फीट ऊंचाई से प्लेन सीधा 0 पर आ गया, पर ऐसा रियल में होता नहीं। दोस्तों, यहाँ पर मैं 99% ये कह सकता हूँ कि अगर ये रडार का डेटा सही है तो पायलट को भ्रम हो गया होगा। उन्होंने सोचा होगा कि ये रनवे की शुरुआत है, लेकिन वो रनवे का आखिरी पॉइंट रहा होगा। इसलिए पायलट शुरू से ही प्लेन को लैंड कराने के बजाय वो प्लेन के एल्टीट्यूड को मेंटेन करते हुए आगे की ओर बढ़ता रहा, जब तक कि वो इस पट्टी के पास ना पहुंच गया। मे बी यहाँ तक पहुंचने के बाद उन्हें ये पता भी चल गया होगा कि भाई, हमसे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है। तब उस वक्त उनके पास ये ऑप्शन नहीं रहा होगा कि दोबारा से गो अराउंड कर सके। जब प्लेन का स्पीड इतना कम हो कि वो नीचे आ रहा हो, तो ऐसे केस में गो अराउंड करने के लिए भी रनवे की जरूरत पड़ती है, क्योंकि मान लो अगर प्लेन ऊपर नहीं उठ पाया तो कुछ देर प्लेन रनवे पर रन करेगा और वापस से स्पीड पकड़कर वो टेक ऑफ कर जाएगा। इस तरह से आखिरी पल में गो अराउंड किया जाता है। लेकिन अब क्योंकि प्लेन बुद्धा एयर रनवे के आखिरी छोर में लैंड किया था, तो उनके पास गो अराउंड करने के लिए भी एक्स्ट्रा रनवे नहीं बचा होगा। कुल मिलाकर कहा जाए तो पायलट का यह बेस्ट डिसीजन था कि उन्होंने अपनी गलती को एक्सेप्ट किया और गो अराउंड ना करने का फैसला लिया। अगर वो गो अराउंड करने का डिसीजन लेते तो प्लेन का स्पीड और बढ़ जाता। ऐसे में अगर प्लेन टेक ऑफ ना कर पाता तो वो और भी तेजी से धरती से टकराता। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोई भी चीज जितनी अधिक तेजी से टकराएगी वो उतना ही डैमेज होगा।
इसलिए भले ही आज लोग पायलट पर इल्जाम डाल रहे हैं, लेकिन मैं इसे पायलट की बहादुरी कहूंगा। दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो एक जरूरी बात आपसे कहना चाहता हूँ। 80% लोग मेरे वीडियो को देखते तो हैं पर सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो भाई जाते जाते सब्सक्राइब करके जाना और बेल आइकॉन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑल में कर देना। फिलहाल आपको क्या लगता है इस हादसे के बारे में, बताइएगा मुझे नीचे कमेंट्स में। जय हिंद, वंदे मातरम।